जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी एवरीवन। तो आज हम रीडिंग में देखेंगे कि 1 से लेकर 15 जनवरी, ठीक है, 15 डेज़ का हम देखेंगे अभी, ठीक है। जब मुझे जिस मंथ में लगेगा कि 10 डेज़ का देखना है तब मैं वैसे देखूंगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 15 डेज़ का ही चेक करना चाहिए जनवरी में। तो 2 रीडिंग्स आपको प्रोवाइड होगी, 1 to 15 एंड देन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो रीडिंग की शुरुआत करेंगे एरीज के। आपके जो पहले के 15 दिन हैं जनवरी के, आपका लव, करियर और साथ में किस एनर्जी पर आपको फोकस रहना है, किस चीज़ पर आपको अपना फोकस बनाना है, उसके बारे में हम रीडिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग शुरुआत करने से पहले यही बोलूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा। नया साल शुरू होने जा रहा है तो एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर। तो आपकी एनर्जी को पहले क्लीन कर देती हूँ। तो रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद ही मैं, क्योंकि हर काम गुरु के आशीर्वाद से ही शुरू करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बनी रहे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड है, 1 से लेकर 15 जनवरी, नया साल, पहले के 15 दिन कैसे रहेंगे, उनकी एनर्जी किस तरीके से काम करने वाली है उनके साथ, प्लीज़ बताइए। सबसे पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ कॉइन्स का है, ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। नेक्स्ट हम लेते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ एरीज। कैसा रहेगा एरीज का टाइम पीरियड। 9 ऑफ कॉइन्स, साल का शुरुआत बहुत ही एकदम धमाकेदार। नेक्स्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मस्ट से एरीज, मस्ट से बहुत ही अच्छे कार्ड्स आप लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी। तो हमारे पास है, देखिए, क्वीन ऑफ कॉइन्स। फुल फोकस आपका रहेगा आपके फाइनेंशियल गेन के ऊपर। और यही नहीं, साल के शुरुआत जैसे आपने ये साल एंड कर देना है दिसंबर का, आपके लाइफ में फेवर होना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स के तरफ से। यानी साल की बिगिनिंग से ही आप इन 15 दिनों में देखेंगे फाइनेंशियल गेन आप बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं। लाइफ में लग्जरी आ रही है, कहीं ना कहीं वीनस आपका बहुत मजबूत होना मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है। वीनस कहीं ना कहीं आपका बहुत मजबूत होगा। तो इन दिनों कुछ लोग हो सकते हैं कि अपना नया व्हीकल खरीद सकते हैं, यानी अपना कार, बाइक, कुछ भी, ठीक है, आप नया कुछ खरीद सकते हैं। फाइनेंशियल गेन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लग्जरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ नए, कुछ चीज़ें अपने घर के लिए भी आप खरीदते हुए मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका फेवर करेगा, ठीक है, किस्मत, लक आपका साथ देगा, ठीक है। अब तक के रुके हुए काम आप देखेंगे कि साल के शुरुआत होते के साथ ही आपके वो जो काम है वो बनने शुरू हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन अबंडेंस का कार्ड, अबंडेंस शो रहा है, प्रॉफिट, इनकम, रुका हुआ पैसा सब आपको मिल रहा है। आप सोचेंगे साल का शुरुआत होते ही मेरे लिए तो सबसे बेस्ट शुरुआत हो चुकी है अभी, ठीक है। पर आगे जाके क्या होगा दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट अभी के लिए इन 15 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जेटिक भी दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, काफ़ी उत्सुक लग रहे हैं अपने इन कामों को लेकर, ठीक है, अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। ये जो चीज़ सारी जो प्लेसमेंट हो रही है ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा को डेवलप कर रही है और उसके हेल्प से आप आगे के चीज़ों को लेकर काफ़ी डिसीजन भी बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच कर ही करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड और ओवर एनर्जेटिक होना भी और ज़्यादा जल्दीबाजी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये कार्ड कह रहा है आपसे कि थोड़ा सा स्लो डाउन भी एट द सेम टाइम रहना है, बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं होना है, ठीक है। चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको एंजॉय करना है। तो आपके लाइफ में चीज़ें बहुत स्मूथ नज़र आ रही हैं। इन 15 दिनों में आप बहुत अच्छा एक टाइम पीरियड देखेंगे और आपको मतलब साल के शुरुआत में बहुत मज़ा आ जाना है, ठीक है। सो एरीज, देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में उधर क्या चलने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज के जो पर्सन है उनके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चीज़ें नज़र आ रही है।
एक्सक्यूज मी, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज के पर्सन के लाइफ में क्या चलने वाला है। 2 कार्ड्स आ गए, 2 और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ये 2 कार्ड्स आए हैं, तो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, जो शो कर रहा है वो कंप्लीट बैलेंस स्टेट में है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी से डील कर रहे हैं और अपने लाइफ में एक चीज को मानते हैं कि डिवाइन टाइम पे ही जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, उसके लिए हमें जल्दीबाजी मचाने से कोई फायदा नहीं है। तो कंप्लीट सरेंडर मोड में वो नजर आ रहे हैं। साथ ही में स्ट्रेंथ, हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फायर साइन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि वो टाइम के साथ साथ नया साल शुरू होते के साथ ही जो चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज पावर, वो अपने लाइफ में पावर गेन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक जो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर घबराते थे या लव कन्फेस करने से डरते थे, किसी भी चीज़ को लेकर वो ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही में 2 ऑफ कप्स, यानी इन 15 दिनों में आपकी डेट तो पक्की है आपके पर्सन के साथ, यानी नए साल में इन 15 दिनों में आपका और आपके पर्सन के बीच में एक डेट तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं और नए साल में अगर अभी तक उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी थी या मैरिज के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी, तो इस डेट पे जाके वो आपसे फाइनली बात करेंगे कि चलो अब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बिल्कुल फ्यूचर को ही शो कर रहा है, क्योंकि वो अब समझते हैं कि अब अपने रिश्ते की कमांड हमें लेनी पड़ेगी। अब हमें हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक और साल हमने अपनी ज़िंदगी का कंप्लीट कर लिया और एक नया साल जो है शुरू हुआ है और इस नए साल में अब हमें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। ठीक है, तो एरीज आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, कुछ तो वो सोच ही रहे हैं और आपकी भी उसमें सहमति होगी, क्योंकि इस समय आप दोनों के लाइफ में जो टाइम है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, सारी चीज़ें काफ़ी वेल प्लेस्ड लग रही है, तो काफ़ी सुंदर समय है कि आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ठीक है, एरीज आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में, एनर्जी ओरेकल से 2 कार्ड लेंगे कि किस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इन 15 दिनों में तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 6th चक्र, इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन, अपने इनर वॉइस पर आपको ध्यान देना है। इंट्यूशन आपको क्या गाइड करिए, फैसले लेने में आपकी काफ़ी मदद होगी। तो अपने इंट्यूशन में जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी चीज़ें आप रिसीव करेंगे, उस पर खास ध्यान रखें अपना। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंस को आपको बहुत अच्छे से वेल मैनेज करना है। ठीक है, फाइनेंस मतलब प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल खर्चों में उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा खर्चे करने लग जाए। ठीक है, ये नहीं करना है। इंट्यूशन के माध्यम से गाइडेंस ले कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको क्या गाइड करी, उस हिसाब से ही पैसों को आपको खर्च करना है। यानी यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन क्या शो करेगा, काफ़ी लग्जरी तो है लेकिन अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके ही पैसों को इन्वेस्ट करता है ऐसा पर्सन। तो इस बात पर आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन दोनों बातों को अपने दिल दिमाग में उतार लीजिए, इस गाइडेंस को आपको बिल्कुल फॉलो करनी है। इसी के साथ देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, करियर पैटर्न कैसा क्या रहेगा, कितना फेवर करेगा, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। माय यूनिवर्स प्लीज गिव मी करियर कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड, काफ़ी चिंताएं कर रहे हैं। ठीक है, चिंता मतलब यहाँ पे मैं अभी कार्ड्स बिना लिए ये तो नहीं बोलूँगी कि फाइनेंस को लेकर चिंता करें, क्योंकि फाइनेंस के मामले में आप सही करें, आप किसी एक्शन के बारे में चिंता करें। यानी आप कोई एक्शन लेना चाहते, कोई प्लान आपने किया है, उस एक्शन को कैसे ले, किस समय पर ले, कौन सा समय उचित होगा, उस बारे में आप सोच रहे हैं और जो आपके फैमिली के लिए हेल्पफुल हो, फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छा हो, वो सोच रहे हैं। साथ ही में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है लाइफ में, साथ में कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, जिनको आपको स्ट्रांगली फेस करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल आप दिमाग से अपने लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं, लॉजिकल माइंड आपको काफ़ी अच्छा आंसर देने वाला है कि किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो आप अपने करियर के मामले में दिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। दिल का इस्तेमाल करें भी ना, अपने करियर को सही रखने के लिए अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो 1 लाइफ मैसेज इन 15 दिनों के लिए यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा
देख लेते हैं, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको एक लाइफ मैसेज जो हमारे सोल के साथ कनेक्ट करता है वो देख लेते हैं। यू हैव गॉट टाइम, आपको वो समय दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि आपको, देखिए यहाँ पे क्या बोले, नो नीड टू रश, जल्दीबाजी हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिजी रहने के लिए एनफ समय और इनफ चीज़ें दी गई है। तो वहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही कह रहा था आपको कि जल्दीबाजी ना करो। देखिए कार्ड वही आया है, सारी चीज़ें आपके पास, उतना काम, उतना सब कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया है इन 15 दिनों के लिए कि आप इनफ बिजी रहे, खुद को अननेसेसरी बिजी ना करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर पावर्ड फील करके अननेसेसरी अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, शांत रहे, जो है उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट करते रहे, ठीक है। तो एरीज ये है आपके लिए 15 दिन की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है और कुछ गाइडेंस आपको रिसीव हुई है। 15 दिन काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको पीसफुली और आराम से ही बिताए, हड़बड़ी जल्दीबाजी कुछ भी करने लायक यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसी के साथ रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।